रघु एक छोटा, बुद्धिमान और बहादुर लड़का था जो अपने दादा दादी के साथ खुशी खुशी रहता था। एक दिन रघु के दादाजी काम से लौटे और उन्हें वेतन मिला। रघु ने कौतूहल से पूछा, दादाजी, आपको ये पैसे कैसे मिलते हैं? बेटा, मैं मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ, तब मुझे ये पैसे मिलते हैं। लेकिन मैं तो आपसे बिना मेहनत के पैसे लेता हूँ, आप क्यों देते हैं? तो अभी छोटा है बेटा, जब बड़ा हो जाएगा तो मेहनत करना और हमें आराम से रखना। नहीं दादाजी, मैं आपसे बिना मेहनत के पैसे नहीं लूंगा। मुझे 5 रुपए चाहिए, लेकिन आपको मुझे कुछ काम देना होगा। ठीक है बेटा, अगर तुम उस पेड़ की ऊंची डाल पर चढ़ सको तो मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा। रघु ने चुनौती स्वीकार कर ली। वो छोटा था, लेकिन उसने पेड़ की डाल पर चढ़ने का प्रयास शुरू किया। कई बार असफल होने के बावजूद उसने हार नहीं मानी। लगातार 8 दिन की मेहनत के बाद वह आखिरकार उस डाल पर चढ़ गया। उसने दादाजी को बुलाया। देखो दादाजी, मैं पेड़ पर चढ़ गया। दादाजी ने रघु को गर्व भरी नजरों से देखा। तूने वाकई कमाल कर दिया बेटा, ये लो तुम्हारे 5 रुपए। रघु के लिए ये 5 रुपए अनमोल थे, क्योंकि उसे अब मेहनत का मूल्य समझ में आ गया था। इसके बाद मेहनत करना उसकी आदत बन गई। समय बीतता गया और रघु थोड़ा बड़ा हो गया। वह स्कूल के बाद हर रोज 2 घंटे देर से घर आता था। एक दिन उसकी दादी ने उससे पूछा, रघु, तुम स्कूल से इतना देर से क्यों आते हो? दादी, मैं विक्की के घर पढ़ाई करने जाता हूँ, इसलिए देर हो जाती है। दादी ने उसे समझा, लेकिन उन्हें थोड़ा संदेह हुआ। समय बीतने के साथ एक दिन दादाजी को पैसों की सख्त जरूरत पड़ गई। उन्होंने रघु की स्कूल की फीस भरने के लिए गांव के साहूकार से कर्ज लिया था, लेकिन कर्ज चुकाने की समय सीमा समाप्त हो चुकी थी। साहूकार के आदमी रघु के घर आ गए और दादाजी को धमकी दी। अगर 2 दिनों में पैसे नहीं चुकाए तो तुम्हारा घर उड़ा देंगे। दादाजी घबराकर घर लौटे और दादी को सब कुछ बताया। दोनों चिंतित हो गई कि इतने पैसे वो कहाँ से लाएंगे। तभी रघु खुशी खुशी घर आया। दादाजी ने उसे गुस्से में डांटा। तो रोज देर से क्यों आता है? रघु चुपचाप खड़ा हो गया और दादाजी ने उसे सजा के रूप में हाथ ऊपर कर खड़ा होने को कहा। दादी का दिल पिघल गया और उन्होंने रघु को बताया कि वो किस मुसीबत का सामना कर रहे हैं। आप लोग चिंता मत करो, मैं पैसे दूंगा। दादाजी और दादी ने आश्चर्य से पूछा, तो इतने पैसे कहाँ से लाएगा? रघु ने उन्हें एक जगह ले जाकर दिखाया कि वह स्कूल के बाद रोज 2 घंटे काम करता था। उसने लकड़ी पर नक्काशी और हस्तकला का काम सीख लिया था। दादाजी और दादी रघु का यह काम देखकर हैरान रह गए। तूने ये सब क्यों किया? आपने ही सिखाया है कि मेहनत से कमाए हुए पैसे की खुशी सबसे अलग होती है। रघु ने साहूकार के पैसे चुका दिए और दादाजी ने गर्व से उसकी तारीफ की। समय के साथ रघु इस काम में माहिर हो गया और बहुत सफल हो गया। हेलो दोस्तों, राघव और माधव नाम के 2 किसान एक ही गांव में रहते थे। राघव अनाथ था और उसके पास सिर्फ एक गाय थी जिसका नाम गौरी था। दूसरी ओर माधव के पास बहुत संपत्ति, जमीन और धन था। राघव अपनी गाय को जंगल या खेतों में चराने ले जाता था क्योंकि उसके पास अपना खेत नहीं था। राघव अपनी गाय को माधव के खेत में ले जाता है। अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम्हारे बाप का खेत है क्या ये? गाय चराने आए हो? तुरंत यहाँ से चले जाओ। माधव जी, इस साल बारिश नहीं होने के कारण चारा नहीं है जंगल में। मेरी गाय 2 दिन से भूखी है,
कृपया इसे आज चरने दीजिए। नहीं नहीं, 1 मिनट भी इसे यहाँ नहीं चरा सकते, जल्दी यहाँ से निकलो। राघव दुखी होकर अपनी गाय को लेकर चला जाता है और गांव की मुखिया से जाकर प्रार्थना करता है। मुखिया जी, क्या मैं आज अपनी गाय को यहाँ चरने दे सकता हूँ? यह 2 दिन से भूखी है। नहीं, यहाँ नहीं, कदापि नहीं। हमारे खेतों में तुम्हारी गाय को चरने की इजाजत नहीं दे सकता मैं। राघव निराश होकर घर लौट आता है। गौरी, अब मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाऊँ? जंगल में तो चारा नहीं है और गांव में कोई खेतों में चरने नहीं देता। हमारे पास खाने पीने के लिए भी पैसा नहीं है। बच्चे राघव, तुम ऐसे परेशान मत हो। गांव में जाकर काम की तलाश करो, कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। लेकिन मुझे कोई काम नहीं देता। बच्चे राघव, तुम कोशिश करो, कोई न कोई तुम्हें काम जरूर देगा। अगले दिन राघव गांव के मुखिया के पास काम मांगने जाता है। मुखिया जी, मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं और मेरी गाय भूखे हैं। ठीक है, मैं तुम्हें काम देता हूँ, लेकिन पैसे नहीं दूंगा। तुम्हें सिर्फ खाने के लिए मिलेगा। शुक्रिया मुखिया जी, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। राघव मुखिया के घर पर काम करने लगता है। माधव यह देखकर जलता है। राघव को काम मिल गया, मैं इसे काम करने नहीं दूंगा, मुझे कुछ तो करना होगा। रात में माधव मुखिया के घर से सोना चुरा लेता है और इसका आरोप राघव पर लगाने की योजना बनाता है। सुबह मुखिया की पत्नी सुमन को सोना गायब मिलता है। आज ही सुनते हो, हमारे घर का सोना गायब है। क्या? कहाँ गया? अच्छे से देखो, होगा यहाँ कहीं। मैंने सब जगह देखा, लेकिन सोना कहीं नहीं है। क्या राघव ने चोरी की होगी? मुखिया माधव से मिलता है। मुखिया जी, मैंने खुद देखा है, राघव ने ही तुम्हारा घर का सोना चुराया है। मुखिया, सुमन और माधव राघव के घर जाते हैं। राघव, तुमने हमारे घर से सोना चुराया। हमने तुम पर भरोसा किया था और तुमने धोखा दिया। नहीं मुखिया जी, मैंने कोई चोरी नहीं की। मुखिया जी, इसे सजा दो, ये तो चोर है। माधव, इसे मारो और इसे गांव से बाहर निकालो। माधव राघव और उसकी गाय को मारता है और गांव से बाहर निकाल देता है। कुछ समय बीत जाता है और माधव की दुकान पर फल बिकने बंद हो जाते हैं। अरे, अब हमारे फल क्यों नहीं बिक रहे? हम घर कैसे चलाएंगे? अब क्या करेंगे? हमारे पास पैसा नहीं है। कुछ दिनों बाद माधव बीमार पड़ जाता है। गायत्री, मेरी तबीयत बहुत खराब है, कुछ तो करो। मैं वैद्य जी को बुलाती हूँ। वैद्य जी आते हैं। बेटा, मैंने दवा दी है, लेकिन इसका असर नहीं हो रहा है। अब एक ही उपाय बचा है, सफेद और इंसान जैसी बोलने वाली गाय का दूध लाना पड़ेगा। वही माधव को ठीक कर सकता है। लेकिन ऐसी गाय हमें कहाँ मिलेगी? तुम्हें उसे ढूंढना पड़ेगा। गायत्री गांव में उस गाय को ढूंढने निकलती है। अब मैं क्या करूँ? ऐसी गाय कहाँ मिलेगी? फिर उसे याद आता है कि राघव के पास ऐसी गाय है। वह राघव के गांव जाती है। राघव, माधव बहुत बीमार है। वैद्य जी ने कहा है कि उसे तुम्हारी गाय का दूध चाहिए, नहीं तो वो नहीं बचेगा। मैं माधव के लिए दूध नहीं दूंगी, उसने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। गौरी, हमें वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसा उसने हमारे साथ किया। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। गौरी आखिरकार तैयार हो जाती है और गायत्री को दूध देती है। गायत्री माधव को दूध पिलाती है और माधव ठीक हो जाता है। गायत्री, मुझे राघव के पास जाना है, उसने मेरी जान बचाई है, मुझे उससे माफी मांगनी होगी। माधव राघव के पास जाता है। राघव, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। चलो, तुम गांव वापस चलो। माधव राघव को लेकर मुखिया के पास जाता है। मुखिया जी, असली चोर मैं हूँ, मैंने आपके घर का सोना चुराया था। राघव निर्दोष है,
जो भी सजा देनी है मुझे दीजिए, लेकिन राघव को इस गांव में रहने दीजिए। तुमने ऐसा किया? माधव, तुम्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। मुखिया जी, माधव ने अपनी गलती मान ली है, उसे माफ कर दीजिए। मुखिया राघव की बात मानकर माधव को माफ कर देता है।